नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जिसमें आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट टॉप लेवल का जो एमसीक्यू सीरीज है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो ये सीरीज चलेगी अब। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त मर्द बांड में स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चक्र अलंकृत हैं। तो ये जो उत्खनन मर्द बांड जो स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चक्र है वो किस सभ्यता में, तो ये जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। बैराट सभ्यता। निम्न में से कौन सी सभ्यता एवं नदी तट सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है सभ्यता और नदी का जो तट है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कालीबंगा जो है दृष्टि ये सम्मिलित है। यहाँ पे आड़ में आयड़ है, बिल्कुल राइट है। बालाथल में यहाँ बनास है, गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर गलत है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी, क्योंकि ये वाली यहाँ पे जो गणेश्वर में जो है कांतले नदी है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किससे माना जाता है, तो ये जो माना जाता है किसे माना जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। सही आंसर रहेगा बी। गणेश्वर में मकान बनाए जाते थे। तो गणेश्वर सभ्यता थी, उसमें जो मकान बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। किससे, पत्थर से। तो यहाँ पे जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, गणेश्वर के उत्खनन में आवासीय संबंधी साक्ष्य के रूप में मकानों के अवशेष मिले और मकान पत्थर के बनाए जाते थे और ईंटों का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता था। यदि कोई पर्यटक राजस्थान में कालीबंगा की सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहां उसके अवशेष मिले, तो आप उसे ले जाएंगे। तो उसे हम कहाँ ले जाएंगे, तो उसे हम लेके जाते हैं गंगानगर जिले में। सही आंसर रहेगा सी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता की दो राजधानियां थी। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो यहाँ पे जो प्रमुख केंद्र जो था वो कौन सा था, वो था कालीबंगा। कौन सा था, कालीबंगा। तो यहाँ पे आप जैसे कालीबंगा जो था, तो यहाँ पे ध्यान रखें कालीबंगा सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सभ्यता स्थल एवं जिले का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देख आड़ जो है राजसमंद नहीं है, आड़ जो होता है उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर। तो सही आंसर तो यहाँ पे 32 का क्या हो गया, ए। और बाकी सारे नोह जो है भरतपुर, नगरी जो है चित्तौड़गढ़ और रेड जो है टोंक। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है, ये ताम्र एवं कांस्य युग से सम्मिलित है। सही आंसर सी। ऐसे कौन सा आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही नहीं है कौन सा, देखते हैं। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी है, बिल्कुल राइट है। इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। ये उदयपुर के पास आहड़ नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे 34 का ध्यान रखें, उदयपुर के पास आहड़ नदी के तट पर स्थित कौन है, आहड़ सभ्यता। फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सौदाह के प्रमाण मिले, गलत। यहाँ पे जो है सौदाह के प्रमाण नहीं मिले, सौदाह ग्रह में हमें इसे कालीबंगा सभ्यता से मिले। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, और ये जो कथन जो दे रखा है वो रॉन्ग है। राजस्थान का राज्य पुष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पुष्प के संबंध में जो असत्य है वो आपको बताना है। तो राज्य पुष्प रोइडा, बिल्कुल राइट। और ये घोषित कब हुआ था, 1983 में। मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ की टीक आदि रोइडा के उपनाम है, बिल्कुल राइट है। तो रोइडा काली चीकनी मिट्टी से उगने वाला वर्ष है, ये यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर रहेगा डी। राजस्थान का राज्य वृक्ष पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो ये किया गया था 5 जून 1988 को। कब किया गया था, 5 जून 1988 को। बताइए इसका आंसर। राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, वो है गोडावण। क्या है, गोडावण। घरेलू पशु श्रेणी में राजस्थान राज्य के पशु ऊंट घोषित, राज्य
पशु ऊंट घोषित किया गया जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये सूचना जो जारी की गई थी, ध्यान रखें, 19 सितंबर 2014 को। कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट राज्य पशु घोषित किया और इसकी अधिसूचना जो है कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। राजस्थान का राजकीय खेल, तो राजकीय खेल जो होता है वो कौन सा होता है? वॉलीबॉल, बास्केट, बैडमिंटन या हॉकी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बास्केटबॉल। क्या होता है? बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सा गोडावण का उपनाम है? गोडावण का उपनाम क्या है? तो वो गोडावण का जो उपनाम है वो होता है ग्रेट इंडियन ब्रस्ट, बिल्कुल राइट है। महासारंग, बिल्कुल राइट है। हुकना, बिल्कुल राइट। तो यहाँ उपरोक्त सभी जो आंसर है वो राइट है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष माना जाता है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे माना जाता है? ये माना जाता है खिजड़ली को। किससे माना जाता है? खिजड़ली को। निम्न में से कौन सा वाक्य खिचड़ी के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे 3 कथन सही है और 1 कथन यहाँ पे रॉन्ग है। तो देखते हैं। इसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहा जाता है, बिल्कुल राइट। खिजड़ली वृक्ष में जल संरक्षण और भूख संरक्षण रोधक क्षमता होती है, बिल्कुल राइट है। दशहरे के दिन खिजड़ली का पूजन किया जाता है, बिल्कुल राइट है। खिजड़ली के फल को लूम कहते हैं, गलत। खिजड़ली के जो फल को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी। तो खिजड़ली की पत्तियों को लूम कहा जाता है। किसे? पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को वर्त राजस्थान के निर्माण के समय ही प्रारंभ किया गया था। गजेला और गजेला, गजेला गजेला नाम से जाने जाने वाला जीव है। तो ये जीव कौन सा है? ये जीव होता है चिंकारा। सही आंसर बी। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु सही सुमेलित समूह इसमें से कौन सा है वो बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखें 45 का, तो ये होता है गोडावण, खिजड़ली और चिंकारा। सही आंसर डी। निम्न राज्य प्रतीक चिन्ह उनके वैज्ञानिक का नाम, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए, राज्य पक्षी एरोडेस्ट निग्रिसिप, राज्य वृक्ष पशु, यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी, राज्य पुष्प नीलोमोबो नुसिफेरा, ये इसका सही आंसर है। सही आंसर डी 46 का। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राज्य नृत्य ध्यान रखें, राज्य नृत्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है घूमर। निम्न में से कौन सा एक प्रतीक उसके घोषित वर्ष से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो राज्य खेल है 1956, ये सुमेलित यहाँ पे नहीं है क्योंकि 1956 नहीं था, यहाँ पे 1948 जो बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल को वर्ष 1948 में राजस्थान राज्य ने खेल घोषित किया गया था। गोडावण का कौन सा एक नाम नहीं है? तो गोडावण का इसमें से जो नाम नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो नाम नहीं है वो है बटबड़, ये इसका नाम नहीं है। बटबड़ पक्षी रेत का तितर होता है जो कोई बीकानेर के गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अपने उपनाम के साथ सम्मिलित नहीं है? उपनाम के साथ जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो रोइडा जो होता है राजस्थान का सोना नहीं होता है, रोइडा जो राजस्थान का क्या होता है? ये रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रोइडा को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो भी रहेगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट MCQ मिलते रहेंगे। थैंक यू।